अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों, आज हम एक ब्रांड न्यू बुक 9th क्लास मैथमेटिक्स 2025 स्टार्ट कर रहे हैं। बुक अभी तक मार्केट में नहीं आई, लेकिन जो बच्चे प्री 9th की तैयारी कर रहे हैं वो इस न्यू बुक को फॉलो करेंगे। सिलेबस मैथमेटिक्स का चेंज हो चुका है। आज जो पहले अभी तक जो प्रिंटेड फॉर्म में आए हैं वो 6 चैप्टर्स अभी तक आ चुके हैं और बाकी भी आ जाएंगे 1-1.5 माह तक। तो अभी आज जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर्स का, बच्चों आप इन लेक्चर्स को फॉलो करेंगे। जब तक बुक आएगी ऑलरेडी आप आधे से ज्यादा सिलेबस कवर कर चुके होंगे। तो सबसे पहले बच्चों अगर आप देखें रियल नंबर्स, इससे भी पहले अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ नंबर्स पे बात कर लें, वैसे बाकायदा हम इस पे बात करेंगे जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये जो आज जितने भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे ये हम एक्सरसाइज 1.1 में अप्लाई करेंगे। बच्चों, जो नंबर्स की अगर हम थोड़ी सी एवोल्यूशन की बात करें तो स्टार्टिंग के अंदर जो काउंटिंग के लिए पत्थर्स को यूज किया जाता था, इशांगो बोन्स को यूज किया जाता था, उनके ऊपर निशान लगाकर फिर सबसे पहले जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो सुमेरियंस के मिलते हैं। वो बेस 60 यूज किया करते थे। बेसिकली वो अपनी फिंगर्स को यूज करते थे काउंटिंग के लिए। यानी अगर हम फिंगर्स को देखें तो हर फिंगर्स पे आपको 3 पोर्शंस कहले नजर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर इस तरह 1 2 3 4 एंड 5, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 60। इस तरह वो काउंटिंग के लिए डिफरेंट चीजें यूज करते थे। बाद में फिर इजिप्शियंस आए, फिर रोमन्स आए, फिर इंडियंस एंड अरब्स एंड फिर मॉडर्न इरा है आपके सामने। तो ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम बाकायदा एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है बच्चों वो है रियल नंबर, और चैप्टर का नाम भी है रियल नंबर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो यहां पर आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ द रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे कर देना। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के सेट को अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो वो रियल नंबर्स का सेट बन जाएगा, रियल नंबर्स बन जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि फिर रैशनल और इरेशनल नंबर क्या है। तो बच्चों नीचे हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक सेट जो आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नेचुरल नंबर का सेट यहाँ पर लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर्स में बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पॉजिटिव नंबर्स के अंदर बच्चों जीरो इंक्लूड नहीं होता, नॉन नेगेटिव नंबर्स के अंदर जीरो इंक्लूड होता है। उसके बाद होल नंबर्स का सेट है, तो उसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगी। बाकी टोटली आप देखेंगे वो नेचुरल नंबर्स वाले सारे के सारे नंबर्स है। फिर आप देखें इंटीजर्स का सेट, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। इंटीजर्स के अंदर आपको पॉजिटिव नंबर्स भी मिल जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी मिलेंगे, और उसके साथ जीरो भी मिलेगा। यानी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स दोनों आपको इंटीजर्स के अंदर मिल जाएंगे, और फिर नेगेटिव नंबर्स की हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो जीरो प्लस माइनस, वैसे तो मैंने इसको इकट्ठा करके लिख दिया है, लेकिन जब हम इसको रियल लाइन पे ड्रा करेंगे फिर हम पॉजिटिव नंबर्स को लहदा और नेगेटिव नंबर्स को लहदा ड्रा करेंगे। अब देखें +-1 +-2 +-3, यानी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स भी आ गए और जीरो भी आ गया। और अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। बहुत ही मजे की कॉन्सेप्ट है रैशनल नंबर। देखें आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसे नंबर्स जो P/Q की शक्ल में लिखे जाते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी बुक वाली डेफिनेशन लिखी हुई है। आसान अल्फाज में द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर PQ बिलोंग करते हैं इंटीजर से, जी से। ये जो सेट है इंटीजर से, यानी वो पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है रैशनल नंबर में। लेकिन शर्त यह है कि जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर के अंदर जीरो होगा तो वो सारा अनडिफाइंड हो जाएगी, सारी की सारी वैल्यू ही बचो। अब अगर आप देखें जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, जीरो हमारे पास रैशनल नंबर। अब आप कहेंगे कि सर अगर एक पॉजिटिव नंबर है, लेट से 5 मान लेते हैं, तो आप कह रहे हैं वो P/Q की फॉर्म में लिखे होने चाहिए। देखिए किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका मतलब है उसका डिनोमिनेटर 1 तो होगा ही। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर। फिर इसको आगे अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें कि जब हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन होती हैं बच्चों, तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं एक तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं, और दूसरा वो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है। अब इसका क्या मतलब है इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है टर्मिनेटिंग। अच्छा पहले मैं ये यहाँ पे मैंने कोई शॉर्ट फॉर्म यूज की थी,
मैं दोबारा पढ़ के आपको बता दूं, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p ओवर q वेयर p q बिलोंग टू z यानी इंटीजर से एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बच्चों जो होते हैं इनको हम q से डिनोट करते हैं, और ये मैंने उसकी एक जनरल फॉर्म भी लिख दी कि वो p ओवर q की फॉर्म में होंगे, p q बिलोंग करेगा इंटीजर से एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। इसकी आप बहुत सारी एग्जांपल्स बना लें, आप जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, जीरो है। अब इसमें जब हमारे पास फ्रैक्शंस में नंबर होंगे बच्चों, तो उसमें दो चीजें, अगर तो हमारे पास जो फ्रैक्शंस में नंबर गिवन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, उसका मतलब क्या है कि उसका जो डेसिमल पार्ट है उसके अंदर फाइनाइट नंबर है, यानी वो कहीं ना कहीं डेसिमल पार्ट में इशारिये के बाद कहीं ना कहीं नंबर पे जाके वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे 4/5 है, तो आप देखें इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो वो 0.8 आपके पास आंसर आएगा, तो इसका मतलब है ये टर्मिनेट हो गया है, ये रुक गया है एक नंबर पर जाकर, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो जो हमारे पास नंबर होंगे p ओवर q की फॉर्म में, और वो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी तो वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाएंगे बच्चों। दूसरा, अगर वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी वो रुक नहीं रहे, वो चलते जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रकर कर रहे हैं, रिकरिंग है, इसका रिकरिंग का मतलब यह है कि वो किसी सेम पैटर्न में, किसी सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें तो पॉइंट के बाद अगर आप देखें तो ये 1/9 मैंने इसकी एक एग्जांपल ली है रैशनल रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की, तो 1/9 अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो बच्चों ये 0.1111 सो ऑन चलता जाएगा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी नहीं रुकेगा। दूसरा, अगर आप देखें तो नंबर्स इशारिया के बाद, पॉइंट के बाद आपको नंबर्स देखें सेम पैटर्न के अंदर रिपीट होते जाते हैं बच्चों, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये भी रैशनल है। तो जो रैशनल नंबर्स होंगे या तो वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे या नेगेटिव नंबर्स होंगे या जीरो होगा, अदरवाइज अगर जब वो फ्रैक्शंस में है तो फिर या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी, यानी पॉइंट के बाद किसी नंबर पर जाकर पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, या फिर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर वो रिकरिंग होंगे, यानी क्या होगा कि वो किसी सेम वैल्यू पे जाके सॉरी पॉइंट के बाद वो कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई ऑर्डर नंबर का रिपीट हो रहा होगा। अब मजे की बात, मैं आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट भी देता हूं कि यहाँ पर मैं इसकी एक एग्जांपल है, आप लोग बचपन के अंदर, बचपन की क्या छोटी क्लासेस में ही आप लोग छोटी क्लासेस में ही पाई की एक वैल्यू पढ़ते हैं 22/7, 22/7। अब सवाल यह है कि क्या ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। हालांकि अगर हम पाई की बात, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो जो 22/7 है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप लोग इसको चेक कीजिएगा या गूगल पे जाके इसका आप रिजल्ट देखिएगा कि वो 6 नंबर का एक ऑर्डर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये आपके लिए असाइनमेंट है, तो इसलिए वो जब ऑर्डर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है ना, लेकिन पॉइंट के बाद ऑर्डर रिपीट होना, जब पॉइंट के बाद बच्चों ऑर्डर नंबर्स का रिपीट होना शुरू हो जाएगा तो उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। सो ये हमारे पास रैशनल नंबर है, लेकिन आप लोग जरूर चेक कीजिएगा इसको खुद सॉल्व करके, छोटी सी असाइनमेंट है बच्चों। अब रैशनल नंबर तो हो गए कि जो टर्मिनेट हो जाएंगे, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे तो वो फिर किसी सेम ऑर्डर के तहत नंबर्स को रिपीट होना शुरू हो जाएंगे पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट में। अब इरेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखें द नंबर्स विच आर इन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ऐसे नंबर बच्चों कि वो टर्मिनेट तो नहीं होते, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और दूसरा ये कि वो किसी सेम ऑर्डर में भी नहीं चलते, यानी रखकर भी नहीं करते। अगर आप देखेंगे तो उनकी डिफरेंट किस्म की तरतीब चल रही होगी। आप देखें इसकी, अगर जितने भी हमारे पास अगर हम एग्जांपल इसकी यहां पर लिखें, जितने भी बच्चों हमारे पास नंबर्स हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में, यानी ऐसे नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, वो तमाम के तमाम नंबर्स बच्चों हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। फिर अगर हम फेमस की बात कर लें तो आप पाई की बात कर लें, देखें अभी मैं कह रहा था कि 22/7 तो रैशनल नंबर है, और अभी मैं कह रहा हूं कि जो पाई की
पाई है वो इरेशनल नंबर है बच्चों। जब आप पाई की एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे ना 3.1428 एंड समथिंग सो ऑन, तो आप देखेंगे कि जो वैल्यूज है वो किसी सेम पैटर्न के तहत रिपीट नहीं होती, किसी सेम ऑर्डर में वैल्यूज नहीं आती, यानी पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग तो है, चलती जा रही है, लेकिन उसमें क्या है कि कोई ऑर्डर भी रिपीट नहीं हो रहा। जब वो नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई ऑर्डर भी रिपीट नहीं हो रहा, यानी रकर भी नहीं कर रही वैल्यू डेसिमल पार्ट में, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। और दूसरा ये कि हर वो नंबर इरेशनल नंबर होगा कि अगर आपके पास उसका कोई कंप्लीट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज गिवन है और कंप्लीट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम उसे ये कहेंगे बच्चों कि ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। तो अभी बेसिकली आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की समझ आ गई होगी। रैशनल नंबर वो नंबर जो हमारे पास टर्मिनेट हो जाएंगे, अगर टर्मिनेट नहीं होंगे तो किसी सेम ऑर्डर के तहत डेसिमल पार्ट में रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो इरेशनल नंबर हैं वो ना तो रिपीट होंगे किसी सेम ऑर्डर में और वो ना ही टर्मिनेट होंगे, यानी चलते जाएंगे सो ऑन, और किसी सेम ऑर्डर के तहत भी रिपीट नहीं होंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते जाएंगे आपके पास, तो उसे हम इरेशनल नंबर। इन दोनों नंबर्स के सेट्स को, रैशनल और इरेशनल को अगर हम इकट्ठा कर दें बच्चों, तो वो हमारे पास रियल नंबर्स का सेट बनता है, जो कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर। द यूनियन, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। 7th 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में। तो यूनियन ऑफ सेट ऑफ द रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, जो रैशनल नंबर्स का सेट और इरेशनल नंबर्स का सेट है बच्चों, उसे हम रियल नंबर्स का सेट कहते हैं। अब जरा उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं, रियल नंबर का सेट भी आप लोग कह सकते हैं। अब जरा आए आप लोग बच्चे, हम जरा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पे डिस्कशन करें कि प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन है आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर बच्चों। सो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन हम इकट्ठा इसको डिस्कस करेंगे इन दोनों को। तो आप देखें बच्चों, जब हम बात, एक सेकंड में जरा चेक कर लूं ये फ्रेम में आ रहा है या नहीं। ओके 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 ओके, फ्रेम में आ रहा है। अब अगर आप देखें बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास कुलैयर प्रॉपर्टी। कुलैयर प्रॉपर्टी। अब कुलैयर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हम अंडर एडिशन की बात करें और इधर हम क्या करते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अंडर एडिशन की बात करें बच्चों तो देखिए यहां पर वो ये कह रहा है a प्लस b बिलोंग टू रियल नंबर्स फॉर ऑल a b रियल नंबर्स, a b बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। देखें जब हम दोनों में वैल्यूज में ले रहे हैं ना, तो हम जब लिखेंगे ना फॉर ऑल ए बी या जो भी वैल्यूज वो बिलोंग कर रही है रियल नंबर्स की, तो वो हम दोनों के लिए लिख रहे हैं, एडिशन के लिए भी लिख रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। यानी यहां पर भी यही है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, इसमें क्या होगा, ए बी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब इसका क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी दो नंबर ले लें, हम कहते हैं कि इफ 2 -2 एंड आप ले लें प्लस -2, चलो -2 एंड 5 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अगर -2 और 5 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, देन अगर हम ए की जगह पे -2 पुट करते हैं और बी की जगह पे इसका 5, तो पीछे कितना बचा बच्चों, जमा का 3 +3, तो +3 हमारे पास बिलोंग करेगा रियल नंबर से। कुलैयर प्रॉपर्टी का यही रिजल्ट है कि हमारे पास अगर हम दो नंबर्स ले रहे हैं और उन पे ऑपरेशन अप्लाई करवा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का या एडिशन का, तो जो आंसर आ रहा है वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं वो सेट। तो यहाँ पर मैं बाकी जो प्रॉपर्टीज है मैं जरा डायरेक्ट लिख दूंगा, फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें फिर एक्सप्लेन हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम हर प्रॉपर्टी की एक एक एग्जांपल साथ करेंगे तो वो फिर
काफी टाइम हो जाएगा लेक्चर का ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगी। अच्छा बच्चों, यही सेम वैल्यूज अगर हम यहाँ भी ले लें, इफ -2 and 5 belong to रियल नंबर्स, तो बच्चों आप क्या करेंगे, देन ए बी -2 multiplying by 5, आंसर इज -10 which belongs to रियल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास कोलैयर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। दूसरा बच्चों हमारे पास है कॉमटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमटेटिव प्रॉपर्टी इनके स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए। कॉमटेटिव प्रॉपर्टी में बच्चों क्या होता है, कॉमटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास इफ, वैसे आप पहले लिख लें फॉर ऑल, चलो आप लिख लें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। बच्चों कि आपके पास a प्लस बी करें दो वैल्यूज को, और दूसरी तरफ आप दूसरी वैल्यू को पहले रख लें और पहली वैल्यू को दूसरे नंबर पे रखें, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा ना बच्चों आपके पास वो इक्वल होगा। कोलैयर प्रॉपर्टी का यही बस रिजल्ट है। अगर हम ये हमने बात की एडिशन में, अगर मैं यहीं पे नीचे मल्टीप्लिकेशन में भी इसका रिजल्ट लिख दूं तो वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा बच्चों ए बी इज इक्वल टू बी ए, चाहे आप कैपिटल वर्ड्स में लिख लें उसमें कोई इश्यू नहीं है। ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। कि आपके पास क्या है कि कोई भी दो नंबर देखें, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। तो अगर ये दोनों नंबर्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो इनका ये रिजल्ट आपस में इक्वल है, तो हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड करते हैं सेट। वैसे तो आप लोग ये छोटी क्लासेस के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़कर आए होंगे। तीसरा बच्चों अगर आप देखें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि हमारे पास अगर हम एडिशन में बात कर रहे हैं तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी, पहली दो वैल्यूज पे ब्रैकेट, इधर सेम a प्लस बी प्लस सी, आगे वाली दो वैल्यूज पे ब्रैकेट, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी जो हमारे पास ए बी सी तीनों वैल्यूज है वो हमारे पास बिलोंग कर रही हैं बच्चों रियल नंबर्स के सेट से। लेकिन जो हमारे पास रिजल्ट अगर आप देखें कि पहली दो वैल्यूज में देखिए 2 + 3 5, 5 + 4 9, जहां पर अगर आप देखें 2 3 और 4, अगर हम इधर हम ले 2 3 और 4, 2 और 3 5, 5 + 4 9, यहाँ पे ये 2 था इसको पड़ा रहने दें, 3 और 4 7 + 2 9। तो ये एसोसिएटिव लॉ है, अगर दोनों रिजल्ट इक्वल हो रहे हैं और जो वैल्यूज हमने ली हैं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं तो इसका मतलब है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर है। यहीं पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन की भी बच्चों बात कर ले, मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगा, ए बी सी इज इक्वल टू ए और इधर बी सी पे ब्रैकेट, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। बच्चों क्या हुआ कि हम वही ब्रैकेट यहाँ पे पहले ए बी पे आ गई और बाद में वो ब्रैकेट बी सी पे, अगर इन दोनों का रिजल्ट इक्वल होगा तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ये सेट। तीसरा चौथा बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बच्चों हम पढ़ा रहे थे बच्चों, वीडियो खुद ब खुद अचानक रुक गई थी, पता नहीं चला, तो ये मैंने पढ़ा दिया, तो मैंने लिख दिया बोर्ड के ऊपर, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए जब हम आइडेंटिटी की बात कर रहे थे तो आइडेंटिटी बेसिकली एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वही नंबर वापस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा a+0 तो रिजल्ट हमारे पास ए ही आएगा। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं बच्चों, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा कि आप अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हो किसी भी नंबर को, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि वही नंबर वापस आ जाए, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 एक ऐसा नंबर है
कि इसको किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो नंबर हमारे पास वापस आ जाएगा। तो 1 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। फिर यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज लिखे हुए हैं। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें जो इनवर्स था हमारे पास एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो मैंने इरेज कर दिया, तो मैं इसके बाद वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बच्चों अब देखें बिल्कुल आसान सी बात है कि हमारे पास 3 वैल्यूज ए बी सी बिलोंग कर रही हैं रियल नंबर से। सो ए अगर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ओवर एडिशन, तो देखें ए बी प्लस ए सी, तो इसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और अगर वही कोई नंबर हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास बच्चों राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन जाएगा। सेम हमारे पास ये चीज है, सिर्फ अब वैल्यूज क्या है कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन में आ गई हैं दोनों, बाकी वही सेम काम है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और बच्चों हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसकी एग्जाम्पलें हम करते हैं लेकिन वो लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता, तो अब मैं जरा आपको एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फिर इसके बाद जो प्रॉपर्टीज हैं इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की रियल नंबर्स की, वो फिर हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की, एडिटिव इनवर्स तो बच्चों एडिटिव इनवर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो कोई भी अगर हमारे पास एक रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल ए है, तो उसका कोई ना कोई हमारे पास यूनिक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो कि हमारे पास माइनस ए होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, देखें आप कि हमारे पास एक नंबर है ए प्लस इसका जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा कि अगर हम उसको इसमें ऐड करें तो जो जवाब आएगा हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। चाहे आप लेफ्ट साइड से कर लें चाहे आप राइट साइड से कर लें, लेकिन जो जवाब आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, हमारे पास जो उसका आंसर आएगा वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। देखिए किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो उसका नेगेटिव नंबर, जैसे कोई +3 एक नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स -3 होगा, +4 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -4 होगा। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो आप देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर हम बात करें बच्चों, आप देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर ए जो हमारे पास रियल नंबर है उसको कोई ना कोई हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप देखें ए इनवर्स जो हमारे पास आंसर आएगा वो ऐसा समझ लें कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, चाहे वो ए इनवर्स हो चाहे वो ए इनवर्स ए हो। अब आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं, किसी भी नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो उसका इनवर्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप बात करें 2 की, यानी 2 का इनवर्स क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव, तो सिंपल सी बात है आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, 1 बाय आपके पास क्या होगा 1/2, तो बच्चों देखिए 2 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1। यानी कोई भी नंबर होगा तो उसको अगर आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो बेसिकली उसका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है वो हमने इससे पहले डिस्कस कर लिए बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, हमने रियल नंबर्स को भी डिस्कस किया, फिर रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिटेल से डिस्कस किया, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को आज हमने डिस्कस किया। कल इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करें और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें। बच्चों अपनी दुआओं में याद रखिएगा, किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आई हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं, और दूसरा अगर लिखते हुए कोई हमसे मिस्टेक हो गई हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।